आरा जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जो बच्चों को डराता है। जी हां, इस स्कूल की छत के नीचे बैठे बच्चे कई बार चोटिल हो चुके हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह कि बार बार उच्च अधिकारियों को संज्ञान के बावजूद भी यहां ये बदलाव बदस्तूर बना हुआ ही नहीं है। खौफ के साए में पड़ने को मजबूर, छत से टपकता है पानी, गिरता है प्लास्टर। बताएं सूबे के हुक्मरान। पढ़ाई बड़ी या जान। जीवन में पढ़ाई लिखाई की अहमियत से भला कौन इनकार कर सकता है। तभी शिक्षा को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। जी हां, संविधान में 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन इस सिस्टम ने गरीब तबके के लोगों पर उपकार समझा है। इसलिए ग्रामीण अंचलों के बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसकी कीमत उन मासूमों को लहू देकर चुकानी पड़ रही है। तस्वीरें बारा के बामन माता की झोपड़ियां गांव के सरकारी स्कूल की है। छत खराब हो रही है और एक बार मेरे पे गिट्टी गिर गई थी और मेरे चोट आ गई थी। डर लगता है आपको क्लास में बैठे रहते तो? हाँ। डर में पढ़ना पड़ रहा है आपको? हाँ। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में पास के गांव के 38 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चे पढ़ाई को जितना दिमाग में रखते हैं, उससे अधिक इनके सिर पर स्कूल भवन की छत गिरने का खतरा मंडराता रहता है। 9/5/2007 को तब के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मदन दिलावर ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2 रूम सेट का लोकार्पण किया। स्कूल निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। 18 साल में ही इस बिल्डिंग की ऐसी दुर्दशा हो गई कि मानो इसकी दीवारें कभी भी गिरकर बड़े हादसे को अंजाम दे सकती हैं। कि हमारी छत बहुत खराब है और यहाँ नीचे गिट्टी गिरती है तो बच्चों को चोट आने का डर रहता है और मेरे ऊपर एक बार गिट्टी गिरी तो मुझे चोट आ गई थी। अभी बारिश में कहाँ पढ़ते हो आप? बारिश में बाहर बैठ के पढ़ते हैं। स्कूल के अध्यापक कहते हैं कि अब तक करीब 7 बार वो उच्च अधिकारियों को जर्जर भवन की स्थिति बता चुके हैं, लेकिन अधिकारी बजट आने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कोशिश बहुत करी है, हम एक भी साल ऐसा नहीं जाता जब हम हमारे उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देते हैं। कई बार तो हमने डीओ ऑफिस में समग्र शिक्षा में इसके फोटो तक भेज दिए। उन्होंने कहा, वहां जाकर के ये जवाब मिला कि भाई हमने 30 करोड़ के काम आगे सरकार को भेज रखे हैं, पर 30 रुपए भी नहीं आया अभी तो। 7 साल से शिक्षा की गुहार नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हो रही है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जिम्मेदार उनकी गुहार पर गौर फरमाएंगे, स्कूल के जीर्णोद्धार की कवायद शुरू करेंगे, नौनिहालों को पढ़ने लिखने तक सुरक्षित माहौल मुहैया कराएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बारा से विपिन तिवारी की रिपोर्ट।